बात बिल्कुल सीधी सीधी है। भारत का जो जनतांत्रिक स्वरूप है वो सीधा सीधा आपके वोट से प्रकट होता है। जब तक समाज अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग इस देश पे कब्जा करके बने रहेंगे। उसके हाथ में पुलिस नहीं है। उसके हाथ में पुलिस होती तो नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह दोनों जेल में होते हैं। इन्होंने इतनी हत्याएं करवाई है गुजरात के अंदर, सारी फाइलें गायब करा दी। अभी सचिवालय में आग लगवा दी उन्होंने। वर्णों को मानकर आप जाति कैसे खत्म करेंगे? वर्णों की जरूरत क्यों है ना? मानव शरीर, आंख क्या कर रही है? देख रही है। कान क्या कर रहा है? सुन रहा है। नासिका क्या कर रही है? श्वास प्रश्वास ले रही है। जीवा क्या कर रही है? स्वाद बता रही है। वाणी का उद्गम कर रही है। सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है ना। आप समझिएगा बेटा, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 तरह की वायु अलग अलग काम कर रही है। एक जैसा काम नहीं कर सकती। जल जब अग्नि बनता है तो आसमान की ओर जाता है। कि वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मानव शरीर के भीतर है बेटा, इसको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष नहीं कर सकता। जो हम अमृत प्रकृति से ले रहे हैं उसमें वाणी का उद्गम नहीं होता है। आप समझिए, प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये 1 to 1 प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। शूद्र जो है ये मानव शरीर के भीतर कैसे काम करता है, अगर ये 24 घंटे अपना काम बंद कर दे तो हमें एम्स में भर्ती होना पड़ता है। और वैश्य क्या है, ध्यान से सुनिए। अन्न हम मुख से खाते हैं, प्राण नासिका से लेते हैं, विचार ईयरड्रम से ग्रहण करते हैं। इन तीनों को मिला के नाभि में ले जाता है, फिर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करता है और कचरा शूद्र को दे देता है बाहर फेंकने के लिए। और क्षत्रिय कौन है? ये हृदय निर्बाध गति से काम करता है। और ये ब्राह्मण ज्ञानेंद्रियां है बेटा, ये इस ब्रह्म को जानती है, इस देवालय को पकड़ती है। ये नहीं होंगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। वो तो बहुत नीचे बैठा बेचारा शूद्र। तो ये व्यवस्था मानव शरीर के भीतर है, इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मानव शरीर तो जो गंदा काम करेगा आप उसको शूद्रों की कैटेगरी में ले आएंगे? नहीं नहीं नहीं, गंदा तो आपके शरीर को आप सुबह साफ करते हो कि नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ। गंदगी साफ करने वाला तो बहुत महान व्यक्ति है जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। आप दोनों ही बातें कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि जाति व्यवस्था भी खत्म हुआ। आपको वर्ण व्यवस्था चाहिए लेकिन जाति व्यवस्था से तकलीफ है। ये वर्ण व्यवस्था ही तो विकृत रूप है जाति व्यवस्था। मानव शरीर के भीतर मुझे वर्ण व्यवस्था समाज को दिखाना है। ये जो वर्ण व्यवस्था आपने बना रखी है, अस्पृश्यता इस दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। दुनिया में माँ के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा होता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ही उसे राम और रावण बनाती है। उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूं और मैं उस दिशा में 45 साल से काम कर रहा हूं। इसलिए जंतर मंतर पे खड़ा होकर ये बात कह सकता हूं कि संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, दैट्स ऑल। और ये वर्णला जो होता है, ये थर्ड जेंडर, ये विकृति का परिणाम है। राजेंद्र पाल गौतम जी लोगों को हिंदू सनातन धर्म से या अपनी अलग अलग जातियों से तोड़कर, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा है उनका, उससे बाहर निकालकर बौद्ध धर्म की दीक्षा में लेकर आना चाहते थे। एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म में लेकर आ रहे थे। इसी बात से लोगों को ऐतराज है कि हिंदुओं को तोड़कर वो बौद्धिस्ट बना रहे हैं। तो ये ऐतराज तो हिंदुओं का सही है ना। वो एक तरफ सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, दूसरी तरफ आप उनके हिंदुओं को निकाल रहे हैं बाहर। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। राजेंद्र पाल अगर वाकई में समानता का नारा लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले उनको एमएलए के पद से इस्तीफा देना चाहिए और ये घोषित करना चाहिए कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरा जीवन समाज के लिए खपाऊंगा और मैं गौतम महात्मा बुद्ध को और मुनि पतंजलि को जोड़ूंगा और एक नए समाज का सृजन करूंगा। मैं दावा करता हूँ भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी छत के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। कॉपीराइट ले लिया रामदेव बाबा ने। और जब वो मनुवाद से दूर है तो वो क्यों जोड़ेंगे खुद को उससे? वो तो खुद पाखंड से बाहर निकालने की बात। वो लोगों को पाखंड से बाहर निकालने की बात। मनुस्मृति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनि पतंजलि की बात कर रहा हूँ। क्यों जुड़ना चाहेंगे मुनि पतंजलि? नहीं, मुनि पतंजलि की बात आपने की, उनकी बात छोड़िए, आप गौतम बुद्ध की बात कर लीजिए। गौतम बुद्ध के विषय में अगर वो बुद्ध धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म से निकाल रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप तो एक तरफ राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध से जोड़ रहे हैं अगर राजेंद्र पाल गौतम, तो आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? भगवान की जिसमें वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो या तो आप भी वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे? बिल्कुल, ये आपका मानना है। आप मानो न मानो, मैं तो कण कण में शंकर को देखता हूँ और प्रकृति का हर जीव में मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया। जब मेरा कोई विरोधी नहीं है तो मैं किसी से दुश्मनी की बात क्यों करूँगा? सारा संसार, ये सारा जगत मेरा परिवार है। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है, यही तो सनातन संस्कृति संदेश देना चाहती है। संस्कृति एक तरफ आप कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी ऋचाएं हैं जिसको अगर हम पढ़े तो तर्क कर सकते हैं, सनातन धर्म की व्यवस्था जो है उसको सही साबित कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के विचारों से आप प्रभावित हैं। गौतम बुद्ध क्या है? बताइए आपके क्या है गौतम बुद्ध?
जो प्राण का उपवास करना जानता है, इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा हुआ अभी तक, कल कोई पैदा हो जाएगा मैं नहीं जानता। आज तक, आज मैं खड़ा हूँ यहाँ, आज तारीख तक इस धरती पर प्राण की उपासना करने वाला सिर्फ एक शख्स पैदा हुआ, उसी का नाम है गौतम बुद्ध। प्राण की धारणा पे कितने लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, बताइए आप। किसको पता है कि इस समय प्राण शक्ति वायुमंडल में कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रही, किसको पता है, बताइए आप। उसी प्राणवायु को वायुदेव मानते हैं, उसी सूर्य को सूर्य भगवान मानते हैं। गौतम बुद्ध तो नहीं मानते थे भगवान, वो तो कहते थे प्रकृति है। बात यह है कि वो सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहे थे। उनके सबसे निकट कौन था? उनका अनुयायी, जो 20 साल उनके साथ रहा। जब वो मरने लगे तो बोला कोई खास चीज़ तो आप मुझे बता दो, स्वामी जी अब दुनिया से जा रहे हो आप। पता है उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ 20 साल तक रहा, मेरे हर दिन की एक्टिविटी को देखने के बाद भी वो एक कदम मुझे नहीं पहचान सका, इसका मतलब मैं दुनिया को हाथ जोड़ के कहता हूँ, अप दीपो भवा। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये कह करके उन्होंने अपना सब कुछ रोक दिया, मौन कर लिया अपने आप को। तो बहुत लंबे समय तक मौन रहे। लोगों ने कहा कि आप बोलिए, आपसे समाज जानना चाहता है। कितनी पीड़ा की बात है। हम मुनि पतंजलि को, जिसको सारी दुनिया मान रही है, 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा कि आप 2 घोषणाएं कर दीजिए, योग इज़ 1 to 1, और दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, स्त्री और पुरुष। सारे बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खुल जाते, लाखों करोड़ों बच्चों को दुनिया में रोजगार मिलता। हम ऐसा नहीं कर सके, उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना था। सिर्फ घोषणा भर कर देने से क्या व्यवस्थाएं बदल जाती हैं? घोषणा तो आज से 75 साल पहले हो गई कि अब जातियों पे, एक दूसरे पे ये एट्रोसिटीज़ नहीं होंगी, लोग किसी को किसी जाति के उपनाम से ऐसे संबोधित करके नहीं बुलाएंगे। लेकिन आज भी लोग गाली देते हैं ना जाति के नाम से। संविधान में सब कुछ है कि नहीं व्यवस्था? रिजर्वेशन है कि नहीं? क्यों है? क्यों है? समाज ने बहुत समय तक उनको गरीब बना के, अपाहिज बना के, कमजोर बना के रखा। इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई, उनको उठाने का मौका मिले। 75 सालों तक वो व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो रही? लागू करने के लिए समाज में जागृति चाहिए ना। समाज में जागृति है क्या? वो कैसे लाएंगे? मेन मुद्दे पे समाज, मैं तो हर चीज मुद्दे की कर रहा हूँ। कोई चीज मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ। आप मेरी भावना को समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी आपके जन में प्रश्न चल रहा है कि मैं क्या प्रश्न करूंगी। आप पहले मेरा उत्तर सुनो, अगर मुझे आप सुनना चाहती हैं तो। बात बिल्कुल सीधी सीधी है। भारत का जो जनतांत्रिक स्वरूप है वो सीधा सीधा आपके वोट से प्रकट होता है। जब तक समाज अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग इस देश पे कब्जा करके बने रहेंगे और सारी जनता तमाशबीन बने रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। और समाज को जगाने का एक ही तरीका है कि समाज को शिक्षित करिए, और जीवन के बुनियादी हकों पर ये काम शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को मैं एक बात के लिए समर्थन देता हूँ, वो शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। मेरा ये कहना है आने वाले समय में उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया डेमोक्रेसी के लिए। मंत्री का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बात यह है उसको चुनाव लड़ना है। अभी वो सत्ता में है क्या केंद्र में? अभी वो सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे प्रदेश का जो लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, उसके हाथ में पुलिस नहीं है। उसके हाथ में पुलिस होती तो नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह दोनों जेल में होते। इन्होंने इतनी हत्याएं करवाई है गुजरात के अंदर, सारी फाइलें गायब करा दी। अभी सचिवालय में आग लगवा दी उन्होंने। तो आप देख रहे हैं केजरीवाल पीएम बने। मैं कहता हूँ कोई भी पीएम बने। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ये कहेगा कि मैं पीएम को उम्मीदवार हूँ, तो मेरा कहना उसकी जमानत जब्त कराओ। आप अपने एमपी और एमएलए चुनो, उनको डिजाइन करने दो घोषणा पत्र डिलीवर करवाने के लिए कि साहब हम इस कंडीशन से एमपी बन के आए हैं, आपको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमें ये घोषणा पत्र अपने इलाके में लेके जाना है। चलिए एक लास्ट सवाल। आप जिस सनातन धर्म को मानते हैं वो कहता है कि बुद्ध जो है वो हमारे अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। लेकिन बुद्ध क्या थे, वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से जानना है। तो ऐसे में आप बताइए कि आप अपने सनातन धर्म को मानते हैं तो आप उन्हें अवतार मानेंगे या फिर बुद्ध को अलग से मानते हैं? अवतारवाद की धारणा ना तो बुद्ध मानते थे ना मैं मानता हूँ। आप सनातन धर्म को मानते हैं? सनातन तो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। वो कहता है चरे वेती जितना मैंने जाना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हर्षानंद 66 साल का होकर जितना समाज को, प्रकृति को, दुनिया को समझ सका वो आपके सामने रख रहा हूँ। पर ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी नहीं है, ये एक शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आए जहाँ पे प्रधानमंत्री अपना हैंडबैग और खाने का टिफिन साथ में लेके जाए, 6 घंटे खड़ा होकर ड्यूटी दे, तनख्वाह ले, और कोई अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों का सहारा न ले। ऐसा लोकतंत्र। सनातन धर्म को इतना मानते हैं तो बस मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ कि बुद्ध अवतार थे या नहीं विष्णु के? वो खुद ही नहीं मानते तो मैं कैसे मानूं?
उन्होंने खुद ही कहा मैं एक साधारण इंसान हूँ। उन्होंने खुद ने नहीं कहा तो मैं कैसे मान लूँ कि अवतार हैं। और ये अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो अवतार कैसे हो गया? अवतार का मतलब तो अवतरित होना। तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, समाज ने उसे अपनी व्यवस्था से रामकृष्ण और नानक जीसस पैगंबर बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।